गैया मैया जो है ये परम पवित्र जननी है, मां है गैया। शिव महापुराण में और श्रीमद् भागवत में गैया मैया के विषय में बड़ा बृहद वर्णन आया है। और हमारे संत वृंद कहते हैं भैया गैया मैया को बड़े भाव से श्रद्धा से आप प्रदान करें। हमारे घरों में आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें भोजन जब बनता है तो पहली वाली रोटी किसको देती हैं? गाय माता को। क्यों? कारण पता है आपको? जानती है क्यों दी जाती है पहली रोटी गैया मैया को? पहली वाली रोटी आप अपने पतिदेव को, अपनी माता को, ससुर जी को, सासू जी को, अपने पुत्र को क्यों नहीं देती हो? गैया के लिए क्यों? आप कहोगे क्योंकि गैया आराध्य है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, वो मैं आज आपको बता रहा हूं क्यों देनी चाहिए। देते हो अच्छी बात है, लेकिन अब थोड़ा सा भाव बदलना है। उस रोटी को श्रद्धा से देना है। अब हमको पहली वाली रोटी जो होती है उस रोटी में मैल होता है। बेलन का मैल है, चकले का मैल है, हाथों का मैल है, तवे वाला मैल है, चूल्हे का मैल है। पहली रोटी है ना। और आपने देखा होगा कितना भी बहुत बड़ी एक गृहिणी हो, कुशल हो, भोजन बनाने में दक्ष हो, रोटियां बहुत अच्छी बनाती हो, लेकिन भैया जो रोटी तीसरी और चौथी वाली जो बढ़िया एकदम बनेगी वो कितनी भी श्रेष्ठ हो महाराज, पहली वाली रोटी बढ़िया फूल ही नहीं सकती है महाराज, बढ़िया नहीं बनेगी वो। क्यों? उसमें मैल होता है। और उस रोटी को गाय माने यज्ञ, आप अग्नि में आप प्रदान कर दीजिए, सूखा भी जल जाएगा, गीला भी जल जाएगा, सबको भस्म करके पवित्र कर देती है। स्वाहा पहला वैज्ञानिक कारण। और दूसरा बताऊं, आज से पूर्व के युगों में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, अन्य युगों में, इस कलयुग में भी, लेकिन उन युगों में हमारे भारत की परंपरा थी, हिंदू सनातन धर्मावलंबी जो लोग थे उनके घर में नित्य हवन होता था, नित्य यज्ञ होता था। और उस यज्ञ में पहले आहुति प्रदान करते थे, पहले हवन और उसके बाद में भोजन। अब तो हवन नहीं होता घरों में। और भैया जिनके घरों में हवन होता भी है तो शुद्ध सामग्री कहां से लाओगे बताओ? आपको पता है यज्ञ में कौन कौन सी लकड़ियां डाली जाती हैं? आप तो गए पंसारी के पास में और पंसारी ने पूरी लिस्ट बना रखी है, ये रवि वाली, ये सोम वाली, ये मंगल वाली, ये बुध वाली, ये गुरु वाली, ये शुक्र वाली, ये शनि वाली, ये राहु वाली और ये केतु वाली। नवग्रह की संविदा 9 लकड़ियां पंसारी आपको दे रहा है। लेकिन मुझे ये बताओ भैया, आपको ज्ञान है भाई शनिदेव के लिए लकड़ी लगती है शमी पत्र की। शमी का जो वृक्ष होता है, जिसे छौकरा कहते हैं हमारी देसी भाषा में, छौकरा, उसका नाम है शमी, शमी वृक्ष। तो शनिदेव के लिए आहुति देंगे तो लकड़ी कौन सी होनी चाहिए? वो भैया छौकरा वाली होनी चाहिए। और आपने छौकरा की लकड़ी के बदले में नीम की कर दी, स्वाहा। अब भैया कोई बड़ा बुजुर्ग आपके घर में हो, अब दांत मुंह में नहीं है और रेवड़ी आप दे दीजिए, अब बताओ गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी बताओ? हाँ, गुस्से से भर जाएगा वो। दलिया लेके जाओगे खुश हो जाएगा। और जो परिश्रम करने वाला युवान है
भैया माँ के सामने दलिया रख दो, गुस्से के मारे मुंह फूल जाएगा। अरे दलिया खाऊंगा मैं, इतनी मेहनत करता हूं, इतना दलिया। तो भैया जैसे लोग वैसा ही भोजन। आप बृहस्पति जी के लिए आप हवन कर रहे हो, बृहस्पति जी का गुरु का मंत्र बोल रहे हैं, तो पीपल की लकड़ी होनी चाहिए। इसी प्रकार से भैया तो आज भी जो समिधा आप लेकर के आ रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो ये गारंटी नहीं है कि जो हवन आपके द्वारा आपके घर में हो रहा है किस विधि से हो रहा है, शुद्धता से हो रहा है, इसका क्या मालूम महाराज। तो पहले हमारे सनातन धर्म की ये परंपरा, पहले हवन करते थे घर के सभी लोग, उसके बाद में यज्ञाहुति, यज्ञ में आहुति प्रदान करते, यज्ञ का भोग लगता, अग्नि का भोग लगता, क्योंकि गीता में कृष्ण कह चुके हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिताः। वैश्वानर अग्नि, अरे गांवों में माताएं महाराज अग्नि के ऊपर जो भोग लगाती हैं उसको बोलती हैं वैश्वानर देसी भाषा में, लेकिन उसका नाम है वैश्वानर। और भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अहम वैश्वानरो, वो वैश्वानर नाम की जो आग है वो मैं हूं। प्राणी नाम देहमाश्रिता, प्राणी मात्र के देह में, शरीर में भैया मैं बैठा हुआ, जो भूख लगती है ना, ये भूख वाली जो आग जलती है, जिसको महाराज विज्ञान में आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं, आग जलती है ना। जैसे एक गिलास मुख में रखा भैया पेट में भी तुरंत चूल्हा जल जाता है, उसका नाम है जठराग्नि। इसी प्रकार से तो हमारे सनातन धर्म में यज्ञ की परंपरा, लेकिन अब कलिकाल में यज्ञ होना असंभव है। कहां से शुद्ध वस्तुएं समिधाएं आप लेकर के आएंगे, तो लोग क्या करेंगे महाराज, देवों को भोग दे करके कैसे अपना जीवन आरंभ करेंगे। तब से नियम लगाया, क्योंकि गैया मैया जो है, गैया मैया के अंग अंग में समस्त देवताओं का निवास है। तो पहली रोटी यदि आपने गाय माता को प्रदान कर दी, तो समझ लो आपने मानो में किसको भोग दे दिया, ब्रह्मा जी को चला गया, देवताओं को चला गया महाराज, ऋषि महात्माओं को चला गया, गंधर्वों को, यक्षों को, किन्नरों को, भूतों को, प्रेतों को, समस्त देवियों को एक गैया मैया को रोटी प्रदान करने से 33 कोटि जो देवता हैं हमारे सनातन धर्म के, सबको भोग चला गया। अब याद रखना, अब जो पहली वाली रोटी है वो आपको श्रद्धा से देनी है, भाव से देनी है। अब तक श्रद्धा नहीं थी महाराज। 2 के लिए पहली रोटी गाय माता के लिए, पीछे वाली स्वान के लिए, स्वान कहते हैं कुत्ते को। इन 2 के लिए बहुत आदर से दो महाराज। ध्यान रखना भैया, सबके हृदय में, सबके जीवन में प्रभु का निवास है। जीवात्मा जो है वही तो परमात्मा है, वो आपके क्लेशों का, आपके संकटों का हरण कर लेंगे। इन 2 को बहुत श्रद्धा से। हाँ भैया, गाय माता के लिए और श्वान के लिए बहुत श्रद्धा से। एक निरीह जीव को आप श्रद्धा से कुछ प्रदान करके देखो महाराज, थोड़ा सा कुछ अनुभव करो।